जिनमें हो अनंत कोटि संतान, जिनमें हो जिनमें हो राम सदा राम 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 राम। राम राम सा राम राम सा। सब संतान है, सब संज्ञान है। राम 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 राम। सस्वरूप निनाम केवल मन, सद्गुरु का नाम परम गति वैराग्यम परम भक्ति संतोष, परम धर्म कुल ज्ञान तज निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद नमस्ते नमस्कारम से गेते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति दंडातीतम गगन सदृशम तत्मताति लक्ष्य एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षितम भावासी निर्गुणरहि सत्करोतम चैतन्यम शास्त्रज्ञम अतीतम निजनम नाद्यं फलातीतम तस् मंगलम गुरु शब्द रूप नाम, मंगलम शब्दार्थ शब्द निवास ब्रह्म दयाल सकृ दयाल के अमृत में वाणी कौनों द्वारा राम सदगुरु जी महाराज की अमृत में वाणी मकार राम सतनाम मेरे नाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को हम हृदय हरि नाम नित पद संगत साध आजीवन मोक्ष सब धर की कागद करूं सब बन करूं सात समुंदर सतगुरु को ये सत अंतर जान गट गट के जाने पार हे राम सिमरन बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अतः अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। आज सदगुरुदेव समझा रहे हैं माया और ब्रह्म और परब्रह्म तीन है। सारा जगत माया और ब्रह्म को ही समझता है। माया असत है, ब्रह्म सत्य है और परब्रह्म परमात्मा है। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि ब्रह्म को ही सब परमात्मा समझते हैं। ब्रह्म आत्मा है, माया शरीर है और परब्रह्म सारी सृष्टि का जो घट घट कण कण में रम रहा है वो राम रम रहा है, इसलिए इसका नाम राम है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं दुख से सुख से रूप से महाराज फरमाते हैं सबसे न्यारा परब्रह्म का नाम है कि ब्रह्म न्यारा है। ब्रह्म तो माया के साथ है, शरीर छोड़ देता है तो इच्छा के साथ है। इच्छा के साथ नौतत लिंग शरीर का साथ जब छूटेगा कि परब्रह्म का और सत्स्वरूप के दोनों नाम की समझ होगी। नहीं तो महाराज फरमाते हैं झूठी बात को कोई सत्य बताता है कि जो अवतार लिया वो परब्रह्म ही है। ब्रह्म कह सकते हो, भारी चीज कह सकते हो, राजा कह सकते हो, पर परब्रह्म तो परब्रह्म ही निरंजन निराकार है, आकार में है ही नहीं। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं झूठी बात कभी भी सत्य नहीं हो सकती और सत्य के बिना आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। आत्मा सत्य होती हुई भी दुख सुख के बीच आती जाती रहती। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में सपने जो सुख झुक का मत भूलो रे कोई, माया ठगनी लार है मत डूबो रे लोई। माया कौन सी? इच्छा शक्ति भी, करामात करतूत सिद्धाई भी और रूप भी। ये तीनों माया मिलती है जब भी जाके माया ब्रह्म के बीच में जीवात्मा आती है। उसको जीवपना हो जाता है, ब्रह्मपना भूल जाता है और पर ब्रह्म के नाम की समझ नहीं रहती। ये आज महाराज पर ब्रह्म के नाम की समझ बता रहे हैं। जब जाके ये तीनों माया का गुण ढीला पड़ेगा और आत्मा परमात्मा। सब लक्ष्मी को माया बताते हैं, लक्ष्मी माया नहीं है।
आ तो माया उल्टी तारे, झुकाए काम सुधारे। उल्टी महाराज परमात्मा अंजल देती है, शरीर को स्वच्छ रखती है, शरीर के पालन पोषण करती है। संसार में करामात कर तो सीधा ही गले में फांसी डालती है। और ये इच्छा से आता है, इच्छा से शरीर मिलता है। तो परब्रह्म है ब्रह्म तेजिस माया, सतपुरुष साई ओ भेद लाया। परब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तर्जे में माया विस्तार जो। परब्रह्म है, ब्रह्म है और माया है। सतपुरुष केवली भगवंत ही ये निर्णय करते हैं, क्यों उन्होंने परम पद की प्राप्ति करी है, परम पद के ज्ञान को समझा है, भांत भांत निर्णय कर रहे हैं। और ये विधि निरंतर जागृत होने की, राम नाम रटने की, ब्रह्म ज्ञान अनुभव ज्ञान का संग करने की, ये भेद सतपुरुष केवली भगवंत लेके आए कि परब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म आत्मा बीज के समान है, तर्जे में माया विस्तार है। और जो ये रूप का विस्तार हुआ है, ये माया का विस्तार है। तो पेड़ है ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति, और डाले पत्ते हैं सारा जगत। जो बीज तर में यूं ब्रह्म होई, पर ब्रह्म न्यारा जड़ रूप होई। पर ब्रह्म न्यारा है, जड़ के समान है, अंदर भी है और न्यारा भी। न्यारा है आत्मा को परमात्मा में मिलाने वाला, और अंदर है घट घट कण कण में सबकी रक्षा करने। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मत धार के, साहिब को गावो, जो सुखदेव जम सब थके अमरापुर पाओ। ये अजरलोक का मरा निर्णय कर रहे हैं, आत्मा अमरापुर की प्राप्ति जब होगी, इस ब्रह्म ज्ञान को समझो, मत मन विश्वास धार करके, और राम जी के नाम की रटना करो, सांस उस सांस में भेद के सहित, विधि के सहित, गुरु आज्ञा के सहित। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में जो महापुरुषों का ज्ञान है, उसके लिए निर्णय करके समझा रहे हैं। कहे राजा ओढ़ो असल नीर को क्वावे, यूं अवतार ब्रह्म सो आवे। जितने भी अवतार आते हैं वो ब्रह्म से आती आत्माएं, जगत की आओ चाहे अवतारों की आओ। महाराज फरमाते अवतारों की जो आती है वो महाराज फरमाते हैं, हे राजा भारी चीज तके जन होई, सो सब अवतार कहाई। हल्की चीज जगत सब जानो, हल्की चीज सब जगत है, भारी चीज अवतार है। इसी प्रकार ओढ़ो असल नीर को क्वावे, सो अवतार ब्रह्म सो आवे। ओढ़ो गले नीर होए जावे, ओढ़ो नाम रहे नहीं कोई, नीर ही नीर पुकारे लोई। अवतार आते हैं, कार्य करके चले जाते हैं, तो ओढ़ा नाम रूपी शरीर रहता नहीं है। ब्रह्म से आते हैं, ब्रह्म में समा जाते हैं। और जगत सब है, महाराज फरमाते हैं, ओढ़े को ही पर ब्रह्म बताते हैं। नीर है वो पर ब्रह्म का नाम है। जब ओढ़ा गल जाता है, नीर है, तो नीर कौन है? ब्रह्म है कि पर ब्रह्म है? पर ब्रह्म जो नाम है वो जड़ रूप है, वो नीर के समान। तो परब्रह्म के नाम की रटना करने से ही सत्य सत्य का ज्ञान होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, हे राजा जागे जिते राम ही सिमरे, सूता ओई अभ्यासा। जागे जितने राम सिमर, परब्रह्म के नाम को सिमर, और सूता भी अभ्यास चलता रहे, कभी कंठ चले, कभी रटना चले, कभी श्वासा चले, ऊंचा सांस कंठ में रटना चलती रहती है, सांस चलते रहते। ये अभ्यास इसी को कहते हैं, अभ्यास करते। हे राजा क्या जागे ज्ञान उदय कर भाई, सो वो जाए समाध लगाई।
84 के शरम रखावो, लज्जा काढ़ कुलच्छ गमाओ। इस केवल ज्ञान को उदय कर ले, निरंतर की जागृति को ही केवल ज्ञान उदय करना का। और सोते हुए भी महाराज फरमाते हैं रटना करते करते सो जाओ समाधि में और वापिस जागो, वापिस रटना चले। शब्द गहनाता रहेगा और रटना चलती रहे। कभी कंठ चलेंगे, कभी श्वास चले, कभी जिब्या मुंह चले। तो 184 की शर्म लग जाएगी, यानी आत्मा वापिस 184 में नहीं आए। ऐसी लज्जा रखो, ऐसे कुलच्छ को गमाओ। तब राजा ने कहा, हो स्वामी जी त्यागे ग्रस्त वन में जावे, सो जोगे वा पद को पावे। मैं तो ग्रस्ती हूँ, ग्रस्त में ये मेरे निभ नहीं सकता। जो वन में जाके जंगल में बैठता वही कर सकता। तब सुखराम जी ने कहा, हे राजा भजन वेद सत्य है भाई, ग्रह त्याग दोनों सो न्यारा, जहाँ सुरो लिवलाई। भजन भेद सत्य है, भजन भेद का सुन इदकारा। इस भजन भेद का इदकार तेरे को समझा रहा हूँ, भजन भेद का गुण समझा रहा हूँ। क्या गृहस्थी क्या त्यागी, चाहे गृहस्थी हो चाहे त्यागी हो। महाराज फरमाते इसमें कोई फर्क नहीं है, दोनों से भजन भेद न्यारा है। और जिसके पास आ गया, चाहे गृहस्थी हो चाहे वन, भजन भेद की समझ नहीं, तो दोनों ही महाराज फरमाते हैं 184 में आत्माएं जाने वाली है। इसका उदाहरण देके समझा रहे हैं। विश्वामित्र बन को जोगी, वाष्ट मुनि ग्रह संजोगी। आसी आदि तपस्या गुरु को देने, एक पलक सत्संगत लीनी। माया ब्रह्म का निर्णय कर रहे हैं। आप वन में चले जाए, बाद में उनको माया नहीं समझते हो, संत समझते हो, जोगी समझते हो। और सुखराम जी कह रहे वशिष्ठ मुनि गृहस्थी थे, 60,000 पुत्र जन्मे, 60 पुत्र जन्मे। और विश्वामित्र त्यागी थे, जति थे। तो भक्ति भेद ही ऊंचा हुआ विश्वामित्र जी का। पल की संगत ऊंची हुई तो विश्वामित्र जी की तपस्या ऊंची। तब भागवत की कथा बता रहे हैं महाराज। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राजा जनक होम यज्ञ करता, कहो जोगेश्वर आवे। अग्नि पिरोहित मिल उठे मिल सामा, यूं बुर के घर गाली। महाराज फरमाते हैं होम यज्ञ करते करते ही 9 जोगेश्वर आए, ऋषभ देव जी के पुत्र थे। अग्नि सामा बधाने को गई, तो अग्नि गावे होम की, तो पुरोहित भी गए, फिर राजा रानी भी गए। तब कितनी देर में भुरकी आई राम नाम की, एक पांव सेज में एक पांव नीचे, जितने में ये ज्ञान आ गया राजा जी कि जब अग्नि उनका अगवानी कर रही है, पुरोहित कर रहे हैं, तो मैं तो क्या चीज। तो सुखदेव जने जति जनक गुरु राया, भक्ति भेद ले मोक्ष सुधाया। सुखदेव जति थे, त्यागी थे, और जनक गुरु गृहस्थी थे। भक्ति भेद ही ऊंची है और यही परम मोक्ष में जाता है। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म तेर कहूं आई। करत बात दोनों दिखलावे, साची रहे झूठ सब जावे। झूठी बात साच नहीं होई, माया ब्रह्म फेर कहूं तोई। करत बात दोनों दिखलावे, साची रहे झूठ सब जावे। महाराज फरमाते झूठ और साच किसको कहते हैं? शरीर झूठा है, आत्मा सच है। परमात्मा सत्य है और माया झूठी है। तो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत बात को सत्य बतावे, सत्य असत कर जानी। ये जुग पंच तत्व में जीवात्मा आए बाद में अज्ञानी बढ़ जाता। असत्य जो रूप दर्शन होता है उसको सत्य बताते हैं, और जो सत्य परमात्मा घट घट कण कण में विराजमान है, पर ब्रह्म, उसकी समझ नहीं।
वो दिखता नहीं है तो उसको कोई परमात्मा नहीं मानते हैं। असत बात को सत्य बतावे और सत्य असत कर जाने। निरंजन निराकार परमात्मा को सब समझते ही नहीं और समझे वो भी इतना सत्य नहीं बताते हैं। वाणी बाँचने वाले भी बाँचने वाले ज्ञानी को सत्य बताते हैं, उनको गुरु बताते हैं, उनसे मोक्ष चाहते हैं। और जो सत्य केवल ज्ञान है वो निर्णय कर रहा है, उसकी बुद्धि पे विवेक नहीं करते, समझ नहीं। तो महाराज परमाते झूठ तो जाएगा, झूठ सवे चल जाएगा, यूं बोलिया भगवन। झूठ तेरे साथ रहने वाला नहीं है, वो तो चला जाएगा। हे आत्मा, तेरे को इकल्ले जाने पड़ेगी जब तक तू सत्य का संग नहीं करेगी। तू सत्य होती हुई भी झूठ का संग करती रहेगी। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, झूठ कभी भी सत्य नहीं हो सकता। ये माया ब्रह्म में फर्क है। बात करने में माया ब्रह्म दोनों साथ हैं, परंतु शरीर माया है, आत्मा ब्रह्म है। आत्म चेतन सत्य है, उसका नाश नहीं होता है, परंतु चेतन विष्णु कब होता है कि ये मन, रूप, इंद्रियां और इच्छा और बेरंग पर्चों पे लिपायमान नहीं, इनके मोह में फंसे नहीं। अगर इनके मोह में फंस गया तो माया मोह भ्रम की रजनी सूता जीव अज्ञानी, भ्रम की रजनी में सूता रहेगा। और सपने जो सुख जुग का मत भूलो रे कोई, ये सपने के सुख है सारे। एक दिन सपना आंख खुली नहीं, सब खत्म हो जाएगा, कोई सत्य नहीं है। जो चरम चक्षु से दिखता है वो सब असत है, आत्मा असत नहीं है। सबसे ज्यादा हमारे जैसे ज्ञानी आत्म देव को आन मानते, असत मानते हैं और खुद को सत मानते हैं। मैं गुरु हूं, तू चेला है। मैं विधि बताता हूं, मैं सत्य हूँ, गुरुदेव हूँ, सतगुरु हूँ। और आन कौन है? देवता। अरे तो आत्मा दिखती नहीं है चरम चक्षु से, ब्रह्म है वो तो, आत्म देव है, आत्म ब्रह्म है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, न चे ब्रह्म झूठ है माया, धरी दे अवतार कहाया। झूठ पकड़ झूंझे नर कोई, न चे हार जीत नहीं हुई। जो रूप को पकड़ जूझता रहता है, इधर अवतारों को परब्रह्म समझता है, तो इधर संतों की वाणी बाँचने वाले को सतगुरु गुरु समझता है। ये सब झूठ में फंसे। धरी देह अवतार, बाँचने वाले सब उनको झूठा समझते हैं और वो इनको झूठा समझते। राम सनई को नवदा भक्ति वाले झूठा समझते हैं और राम सनई नवदा भक्ति वालों को झूठा, और दोनों ही माया में फंसे हुए हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अवतार जो भी शरीर धारण करता है वो सब अवतार है। और शरीर असत है, सत्य नहीं है। उसको कभी भी तुम सत्य मानोगे, सत्य नहीं होगा। शरीरधारी गुरु महाराज मर जाते हैं तो फोटो लेकर और ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति के साथ में पूजा रखते थे। गुरु महाराज की वाणी जी पड़ी है तो उसके पीछे फोटो रख कर उनकी आरती उतारते रहते। तो बताओ, वो झूठ पकड़ झूंझ रहे हैं, एक सत्य पे झूंझ रहे हैं। क्या कभी भी आत्मा परमात्मा में मिल सकती है झूठ को पकड़ कर? नैचे हार जीत नहीं। झूठ पकड़ झूंझे नर कोई, नैचे हार जीत नहीं, जीत कभी नहीं। ये सुखराम जी के वचन है, मेरे नहीं है। साफ लिखा हुआ है ये। कण बिन आन फूस को कूटे नागे को, क्या नागा लूटे। तिरिया पुरुष बिना हुए नारी हेत प्रीत सो रमे प्यारी। सदगुरुदेव फरमाते, कण तो है नहीं, पराल है, उसको कूटते रहते हैं। कण कौन है? हर कण ब्रह्मा पेड़ है। हर राम जी का नाम कण है और ब्रह्मा जी पेड़ है। और डाला सब संसार, डाले पत्ते वो सारा संसार है। कितना फर्क है एक पेड़ में
और जड़ है वो पर ब्रह्म परमात्मा का सतरूप का सत का संग है। जड़ पिया बिन न तो कण फूलता है, न पेड़ बनता है, न डाले पत्ते होते हैं, न फूल आता है, न फल आता है। फूस को कूटने से नागे को नागा क्या लूटेगा? जिसके पास कुछ नहीं, भिखारी है, उस पे जाके लूटता है, किसको लूटेगा? ये उदाहरण किसके लिए दिए? महाराज ने उदाहरण समझने के लिए दिया। पढ़कर भी समझ सकता है कोई और सुनकर भी समझ सकता है, परंतु सुनते हुए उम्र बीत गई, 50-50 साल हो गए, वाँचते हुए इतने साल हो गए, सुनते हुए हो गए, भजन करते हुए हो गए, और अभी तक इस माया ब्रह्म में झूठ साच में समझे ही नहीं। आन किसको कहते हैं? गुरु सदगुरु किसको कहते हैं? अनुभव किसको कहते हैं? अनुभव किसको कहते हैं? ये समझते ही नहीं। क्यों? बुद्धि पे तो वो झूठ साच का निर्णय ही नहीं है। बस मैं करूं जो सब सही है, दूसरा करे जो सब झूठा है। बस ये मैते के बीच में, राग देश के बीच में सब फंसे हुए। इसलिए सुखराम जी महाराज के अगम देश में बिरला ही हंस जाएंगे, अजर लोक का आनंद बिरला ही लोक लेंगे। जिसके पास कुछ नहीं उसको क्या लूटेगा? जैसे तिरिया पुरुष बिना होए नारी हेत प्रीत सो रमे प्यारी। तिरिया पुरुष है जब तो स्त्री पुरुष है, और तिरिया तिरिया दोनों साथ हो जाती है, नारी नारी, और प्रीत से रमती है, तो क्या तीसरा हो जाएगा? हरगिज भी। तब यह नारी का पुरुष का निर्णय महाराज ने किसके लिए दिया? समझाने के लिए। तो नारी कौन है? आत्मा नारी है। राम जी का नाम पुरुष है, पर ब्रह्म का नाम आत्मा, सब नारी है। और चेतन जब होगी कि पुरुष रूप में मिलेगी, पुरुष रूप बढ़ जाएगी, परमात्मा रूप बढ़ जाएगी, जब परमात्मा कहलाएगी। इसको सब पहले ही परमात्मा समझते। सत्य है पर परमात्मा रूप नहीं। महाराज फरमाते कभी भी नारी पुरुष मिले बिना सृष्टि उत्पत्ति नहीं होती। तो पुरुष है परमात्मा का नाम, सत्सबंध नियंत्रण भी पुरुष है, ऊंसास भी पुरुष है, और ररकार भी पुरुष है। 3 पुरुष और 3 स्त्रियां, मम्मा, श्वास और जिब्या, ये स्त्रियां। ऐसे 3 जोड़े पुरुष स्त्री के बढ़ेंगे जब वो परमात्मा का सतनाम निज नाम आए। नहीं तो बहुत बरस दिन भेड़ा होई, दो यासु नहीं तीजो कोई। गारो कीच लगो अब अंगा, पानी बिना न हो वे चंगा। कोई चीज पे गारा कीच लग गया तो जड़ के बिना साफ नहीं होगा। चीज पे, बीज पे, सब पे। शरीर पे भी गारा लगा है, कचरा है, तो पानी के बिना साफ नहीं। तो बहुत बरस तक स्त्री स्त्री भेड़ा रह जाओ। बेखरी बाणी, जिभ्या, श्वास, ये तीनों स्त्री है। अब स्त्री स्त्री से, बेखरी बाणी से रटना करो, श्वास से करो, तो वह स्त्री स्त्री का ही तो संग है। तो परमात्मा रूप आत्मा कैसे बने? दो या सु नहीं तीज हो, वो नियंचन निजनाम आने वाला नहीं है जब तक स्त्री पुरुष का मेल नहीं हो। ये उदाहरण परमात्मा की प्राप्ति के लिए समझा रहे हैं। अगर ये नहीं समझोगे तो कभी भी महाराज फरमाते आत्मा परमात्मा रूप नहीं बढ़ेगी। नोधा जन्म मरण है लारे, निर्गुण बिना कहो कौन उबारे। गुण से मिले गुण में जाही, निर्गुण ब्रह्म आप है भाई। नवदा भक्ति से आत्मा सुख पाती है, देवता योनि में चली जाती है। बस आना जाना इच्छा शक्ति का संग नहीं छूटता है। और 10वीं भक्ति जो निर्गुण केवल्य भक्ति है, वो ब्रह्म का नाम निर्गुण है, आत्म ब्रह्म अवतारों का नाम सरगुण है। तो महाराज फरमाते हैं निर्गुण ब्रह्म राम का नाम है, और श्वास और उश्वास लिवबन सिमरण करेगा जिब्या और कागलिया के द्वारा। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
वो गुण प्रकट होगा आत्मा का पति परमेश्वर निरंतर ब्रह्म विराट से, और फिर आत्मा निर्गुण रूप बन करके निर्गुण धाम में पहुंचे। निर्गुण रूप बनने के लिए निर्गुण नाम चाहिए, निर्गुण सांस चाहिए, निर्गुण ही महाराज फरमाते हैं निरंतर निज नाम चाहिए। निर्गुण यानी इसके कोई रूप रंग वर्ण नहीं, दिष्ट मुष्ट में नहीं। सरगुण मतलब जिसके रूप है वर्ण है दिष्ट मुष्ट में। निर्गुण सरगुण में ये फर्क है। आत्मा निर्गुण है, निर्गुण नाम चाहिए, निर्गुण भेद चाहिए, निर्गुण ही भक्ति चाहिए और निर्गुण धाम चाहिए, तब वो आत्मा परमात्मा रूप बन जाए। निर्गुण भगत भेव नहीं आवे, सुरगुण निर्गुण सब ही गावे, सुरगुण सरगुण सब ही गावे, काजे पिंडत मरम न जाने, सतगुरु बिना कहो कौन पिछाने। निर्गुण भक्ति का, निर्गुण नाम का, परब्रह्म के नाम का भेव यानी विधि तरीका जो नहीं जानते रटना करने का, वो सरगुण सरगुण श्वास के साथ ही पुकारते रहते हैं। बेखरी बाणी सरगुण, श्वास सरगुण, जिव्या सरगुण में। कागलिया महाराज फरमाते पुरुष में आ जाता। तो काजे पिंडत मरम न जाने, ये निर्गुण का मरम नहीं जानते हैं। सरगुण से ही सब परम मोक्ष चाहते हैं, पर सतगुरु बिना, सत्य केवल ज्ञान के बिना, सत्य परमात्मा के बिना आत्मा कभी निर्गुण रूप नहीं बन सकती। निर्गुण होती हुई भी निर्गुण रूप नहीं बन सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि तीन लोक चौचक सो है ऊंचा ए बास, गुरु सर ने सुख राम के हंस करे जय वास। तीन लोक 14 भवन से वो पद केवल का ऊपर है। तीन लोक 14 वन सुरग मध्य पाताल है। उसके आगे तीन ब्रह्म के देश है, त्रिकुटी ब्रह्मांड और पर ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म और पार ब्रह्म। इनके आगे केवल पद आनंद पद है। ऊंचा एवास है और अधर में है, पर गुरु शरण मिलेगा तब वो हंस को वो रहने का स्थान मिलेगा। अब गुरु शरण शरीरधारी का शरण ले हो, शरीरधारी के सन्मुख रहो तो वो तो माया के सन्मुख है, असत के सन्मुख है। गुरु शरणा सत्य केवल ज्ञान है, वो गुरु शरणा बाजता है। और शरणो तको भजन में माता भेष पहरिया, भेष पहनने वाले को तू शरणा समझता है, वो सब झूठे हैं। रत्र में भजन करने में उसको शरणा बताते हैं। अमर लोक सुखराम के या विदसो हंस जाय, साचा सतगुरु सिर धरे रहे राम लिवला। अमर लोक वही आत्मा निर्गुण ब्रह्म में जाके समाएगी, निर्गुण रूप बढ़ेगी। ये विधि से जो हंस राम नाम की रटना करेगा, ये विधि की ताकत जबरदस्त बताई है। वही सच्चा सतगुरु है जो सांसों सांस विधि है, वही सच्चा केवल ज्ञान है। और राम नाम लिवबन शिवरन रटे जबरदस्त। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो भारी इचरज होगा, भारी इतना इचरज होगा भारी कि प्राणी अचंभित हो जाएगा अगर इस भक्ति को करेगा। जब निरंतर उमव होगा और रटना उमव हो जाएगी तो अजर लोक जाने में वार नहीं लगेगी, टाइम नहीं लगेगा। भक्ति करने वाला अचंभित हो जाता है कि मेरे क्या हो। शब्द उमव रहता है, रटना उमव रहती है, आत्मा को पीड़ हो जाती है मेरे को तो परम मोक्ष जाना, आत्मा का कल्याण करना है। पीड़ उठते ही प्रेम प्रीति में जब लीव सिमरन में जबर हो जाती है तो सुखराम जी महाराज कह रहे देख क्या इचरज भारी हो संतो, देख क्या इचरज भारी हो, अमर लोक में संत विराजे महासुरत लिव मारी। ऐसा जबरदस्त इचरज देखा है कि ऐसा एक अचंबा भारी अजब ख्याल दिखलाया। अजब ख्याल कौन सा? धुन के धोरे हरिजन बीजे, ए सुख है सतगुरु के चरणा।
धुन के धोरे हरिजन भीजता रहता। और ये सदगुरु के चरण इतने प्यारे लगते हैं केवली भगवंतों के कि बस ये तो पति से भी प्यारे लगते। और उसमें बुद्धि विवेक उसी में लग जाता है और सूरत लिवबन सिमरन में रटना करके और शब्द में लग। तो जब शब्द का ऐसा गुण प्रकट होता है, रोम रोम थर्राता है, रोम रोम में उमंग हो जाता है, तो उफान से नदियां चलती है। तब फाडर पीठ चढ़िया आकाशा है कुदरत लेव धारा, अष्टंग योग सांख्य नहीं पौना ऐसा खेल हम। अष्टंग योग वाले, सांख्य योग वाले, हठ योग वाले, योगाभ्यास करने वाले, नेति धोती वाले के ये तन नहीं कर रहा था, न ये पीठ फाड़ करके ऊंचे जा सकते। तो कुदरत कला में ऐसा गुण है। तो कुदरत कला कब आती है? तो जब लिवबंद रटना चलती है जबरदस्त। ये रटना में गुण है। रटना की विधि टाल के साधन करो अनेक। कि रटना की विधि टाल के बोले कितने साधन कर लो पवन जोत के, कभी भी कुदरत कला प्रकट नहीं होगी। और न वो पीठ फाड़ के ऊंचा चढ़ा, न कभी तन थर रहा है। इसलिए सुखराम जी ये खेल हमारा जबरदस्त है, पर जो करता है उसी को मालूम है। ये शब्द बहुत जोरावर है क्या? नेम निज नाम किसी से अटकता नहीं, कोई अटका नहीं सकता, न रुकता है और न किसी के कहने से आता है। ये तो जब आ जाता है तो उल्टर गंग चढ़ी गिर नार्या छूती से सरधारा, करने सकल ज्ञान कर दे क्या सत्य शब्द तो न्यारा। कई प्रकार के ज्ञान करके देख लिए, कई प्रकार की मेहनत करनिया कसौटी पे चढ़ के कर लिया, कई मंत्र मंत्रादि रट के देख लिया, परंतु ये सत्सबद का गुण प्रकट नहीं हुआ। ये गुण तो सबसे न्यारा है। ये गुण लिवबन शिवरण रटना में जबरदस्त। सहस्र धारा ब्रह्मांड से सहस 5 के कोड़ से अमृत की धारा जगते, अमृत का कुंड खुल जाता। उल्टर गंग पीठ फाड़ करके जब ऊंचा चढ़ता है सुखमना की धार पे, तब ऐसी गिरनार से तो नदियां निकलती है। तो मेरुदंड गिरनार है, और मेरुदंड पे पीठ फाड़ जाएगा जो ही जा सकता है, नहीं तो नहीं। और वो ही जाएगा जिसके गोल माला फिरेगी। जब तक सुमेरु पटकी तो वो मेरु बंकनाल नहीं जा सकता। वापिस वापिस उल्टा नहीं, सुमेरु लांगने से पाप लगता। और ये बिल्कुल गोल मोड़ फिरती है। माला हरि के नाम की हो गई एको रंग, अब खूटा ही न खुटे भाई पार ब्रह्म को संग। पार ब्रह्म का ही उसके संग रहेगा। ऐसी माला फिरती है गोल, ऊंचा सांस ऊंचा सांस, इसको कहते हैं गोल। और बराबर रटना भी चलती रहती है। ओम सोम के जपे जप्पे चप्पे में बस सांसों सांस करता है, रटना नहीं चलती। रटना बिना नैन चरावे नहीं, रकार मकार बिना, और ऊंसा सांस के बिना भी नहीं आवे। ये चारों में गुण है बहुत जबरदस्त। ये चारों मिलेंगे जब जाके चौथा लोक आएगा, चौथे लोक से ब्रह्म वैराग से आएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब ये आता है तो जैसे घोर बादल घुर्राते हैं और हल हल बरसात होती है, ऐसे बादल बीज बिना इंद्र गाजे तीन लोक के माई। खट सुन राग छत्तीसो न्यारी अखंड खंडे कुछ नहीं। बादल नहीं, कोई बीज नहीं, और 3 लोक के अंदर ये गर्जना करता है सत्सबद। रटना घोर उठती रहती है जप्पे के धुन के साथ में। सत्संग में बैठे अगर सब भजन करे तो कमरा गूंजने लग जाता। बोलो इतना जबरदस्त इसका गुण है। अजप्पे की राग कागलिया की धुन से गूंजने लग जाता। और आड़वा फाड़ नीसरे बायर सोजन उतरे। अड़वा फाड़ निसर जाता है, जैसे खूब बरसात होती है, उछड़ा खाके पानी अड़वा फाड़ बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार अखंड खंडे नहीं, खंडित नहीं होता है, अखंड चलता है। भजन छूट भी जावे, रटना भी नहीं करे तो भी वो गरनाता रहे। उसी का गुण महाराज फरमाते हैं, फिर ब्रह्म नेत्र खुलते हैं और सता समाधि जाते। तो सता समाधि लगी घट मेरे त्रिगुटी संगम होई।
इला पिंगला सुखमना नाड़ी रमे संग मिल दो। इला पिंगला सुखमना नारी है, नाड़ी है, गंगा जमुना सरस्वती है, महाराज फरमाते मेरुदंड से गिरनार से निकलती है और सिर ऊपर होकर के दोनों कानों में इला पिंगला, डावे बाजू इंगला, जीवने बाजू ढींगला, बीच सुखमनिया के तीनों बह करके और फिर त्रिगुटी में एक प्रयागराज हो जाता है, मिल जाती है। मिले बाद इला पिंगला दोनों एक हो जाती है। रमे संग मिल दो, दोनों तो मिल जाती है और फिर सुखमना की धार ऊपर चढ़ता है। इन्हें सत्संबंध के साथ आत्मा आगे बढ़ती, अकेली आत्मा ध्यान ऊंचा खींचेगी, वापिस नीचे गिर जाए। उसके लिए सुखराम जी ने कहा, पवन चढ़ावे कष्ट सो पूरब खेचे सांस, जिनका घर सुखराम के सन्मुख जमपुरवा। ध्यान को कई जने खींचते रहते ऊपर और सत्संबंध की समझ नहीं, धुन की समझ नहीं, आवाज की समझ नहीं, उसका आनंद की समझ नहीं, संतों के ज्ञान की निरपक्ष और पक्ष की समझ नहीं कि बाँचने वाला निरपक्ष बोल रहा है या पक्ष लगा के बोल रहा है, रूप को साथ ले रहा है तो रूप का निर्णय कर रहा है, साक्य रूप की लेते हैं और रूप को शामिल करते हैं। रूप बिना बोल नहीं सकते, बोल तो नहीं सकते पर शामिल नहीं कर सकते हैं। आत्मा को जब अरूप में मिलाना है तो माया ब्रह्म को शामिल को अलग करना पड़ेगा। साकार अलग है, निराकार अलग। शामिल सृष्टि उत्पत्ति के लिए करते हैं, ब्रह्मा जी ने साकार निराकार को एक बताया है उत्पत्ति के लिए, और संतों ने साकार को अलग बताया, निराकार को अलग बताया। किसके लिए? आत्मा को परमात्मा रूप बनाने के लिए। अब ये फर्क किसको मालूम पड़ता है? तो फिर इधर बाँचने वाले का भी साकार अलग रहना चाहिए और निराकार निराधार अलग। ये निरपक्ष निर्णय उसी को कहते हैं जो अपने रूप को शामिल कर देता है। वो समझ जाओ वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के शामिल है। वो फिर केवल्य भक्ति का ज्ञान नहीं है, उसके तो फिर ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले, धर्म उताप्या जूंजे, कलयुग बुद्ध भिष्टवा कीने ताते या नहीं सूझ। ये केवल ज्ञान सूझने वाला नहीं है, न निराकार साकार अलग करने वाला है, न वो उस देश का वासी बन सकता, चाहे कितनी वाणी बाचो और चाहे कितना ही भजन। ब्रह्म ज्ञान की छाया लेते हैं, क्या नवदा भक्ति वाले हो चाहे 10वीं वाणी बाचने वाले हो, साक्ष्य सब बोलते हैं केवल ज्ञान की, और साकार निराकार की समझ नहीं, आत्म धर्म की उत्थापना करते रहते हैं केवल ज्ञान की। तो कलयुग ऐसा न्यायी राजा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है और उसको फिर सूझता ही नहीं है केवल ज्ञान। निरपक्ष निर्णय सूझता ही नहीं है। आज हजारों की तादाद ऐसी है जो उसको सूझ नहीं रहा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सता समाधि का ब्रह्म समाधि का बहुत गुण है। ब्रह्म समाधि बिना सता समाधि आने वाली, इस ब्रह्म ज्ञान की समझ के बिना, अणवे ज्ञान के निरपक्ष निर्णय के बिना सहज समाधि का गुण आने वाला। कै सुखराम शब्द जो रावर पाया सो पत आवे, बिन पाया नर के बो तेरा दिल का भ्रम न जावे। दिल में जो ये भ्रम है पक्ष का निरपक्ष का साकार निराकार का, ये भ्रम मिटने वाला नहीं, और ये नहीं मिटेगा जब तक आत्मा परम मोक्ष में नहीं जा सकती। इति श्री अजर लोक ग्रंथ संपूर्णम। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। धन्य जिमा तारण जहाज ने धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। धन्य अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम भरो सबने राम 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 सबने राम 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 राम।